बालवीर, हमारी सारी शक्तियां मिलकर भी इस कल्प वृक्ष के बीज को जागृत नहीं कर पा रही हैं। अब इसमें से कल्प वृक्ष नहीं उग सकता। मतलब मानव कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा? नहीं बालवीर, ऐसा नहीं है। बालवीर, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हाँ बालवीर, हम परियां बड़े बड़े चमत्कार तो कर सकती हैं, लेकिन किसी को जीवन दान देना ये सिर्फ और सिर्फ सृष्टिकर्ता के हाथ में ही है। तो अब स्वयं गणेश जी ही हमारी दुविधा दूर करेंगे। उन्हें सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। बालवीर, पर आप गणेश जी को यहाँ बुलाएंगे कैसे? सच्चे मन से। जो भक्त गणेश जी को सच्चे मन से बुलाता है, गणेश जी उसकी रक्षा के लिए वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ, और इसीलिए मैं भी गणेश जी को सच्चे मन से यहाँ बुलाऊंगा। अब गणेश जी को हमें दर्शन देने ही होंगे। एक भक्त की पुकार उन्हें सुननी ही होगी। गणपति बप्पा मोरया। अब कहाँ जाओगी भाग के? तन्ने तो मैं इस बंदर के साथ कितनी जंगल में दूर छोड़ाऊंगा। महल, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया। हे गजानन गणपति गणेश, मैं जानता हूं कि आप अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उन्हें किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। आज मुझे आपकी जरूरत है। सच्चाई और अच्छाई को आपकी जरूरत है, और इसीलिए आपको दर्शन देने ही होंगे। एक सच्चे भक्त की पुकार आपको सुननी ही होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो बहुत निर्दयी थे। उनके मन में दया कैसे आ गई? कैसे छोड़ दिया मानव को? उसे छोड़ा नहीं, उसे मैंने छुड़ाया। मैंने? अब मेरा मतलब है कि हम सब बच्चों ने छुड़ाया। हाँ।
अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ। बच्चों ने सो किया वो किया, पर अब असली कमाल तो गणेश जी करेंगे। देखना कैसे जल्दी से मानव को ठीक कर देंगे। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। होते हैं ये अजीब सच्चे और अच्छे लोग। हो रहा इतना बुरा इनके साथ, फिर भी है ये 7 सच्चों का परिवार इतना खुश। करिए इन्हें और परेशान ताकि हो जाए हम सुखी, देखकर इनको दुखी। बड़ी बुरी हूं मैं। महाभस्म परी अपनी हर चाल सही वक्त पर चलती है, और अब अपनी अगली चाल चलने का सही समय आ गया है। हे कल्पवृक्ष, इन 7 सच्चों के परिवार का मानव एक बेकाबू और बदहवास बंदर बन जाए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति।
बहुत मजा। बन गया मानो तो पूरा बंदर है क्या। चलिए अपने 4 महाभस्म परी। वाह ये तो अभी शुरुआत है तौबा तौबा। मेरे तरकश में एक सबसे खतरनाक तीर तो अभी बाकी है। तुम देखना कि उस एक तीर से मैं कितने सारे सच्चे और अच्छे लोगों को निशाना बनाती हूँ। रेत दानव जिंदा हो और पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचाना। हे गजानन, परिलोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गणेश जी, आप कदम कदम पर सच्चे और अच्छे भक्तों की रक्षा करते हैं।
अगर हम आपको याद करना भूल भी जाए, फिर भी आप हमें नहीं भूलते, आप हमें हमेशा याद रखते हैं। ये सब तुम जैसे भक्तों का प्रताप है। अच्छा बालवीर, अब मुझे बताओ कि तुम किस समस्या में घिरे हुए हो। गणेश जी, ये एक गंभीर समस्या है। गणेश जी, हमें इस कल्प वृक्ष के बीज को जागृत करना है, हमें इसमें प्राण डालने हैं। हाँ गणेश जी, आप तो विघ्नहर्ता हैं, हमारी भी इस दुविधा को दूर कर दीजिए। इस कल्प वृक्ष के बीच में प्राण भर दीजिए गणेश जी, प्राण भर दीजिए। सच्चाई की राह पर चलने वालों का मैं सदा साथ देता हूँ। बालवीर, इस बीज को भूमि पर रख दो। अब मैं देखती हूं कि कैसे ये बालवीर और उसकी परियां मेरे रेत के दाना और अपने बंदर मानव को तबाही मचाने से कैसे रोक सकती हैं। मैंने आप सबको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग दिखा दिया। अब आप सबको इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा।
अब मैं चलता हूँ। खुश रहो सब, खुश रहो। खुश रहो गणेश जी, खुश रहो। हे कल्पवृक्ष, मैं चाहता हूं कि आप मानव को वापस बंदर से इंसान बना दीजिए और महाबस्व परी के पास जो कल्पवृक्ष है उसे भी नष्ट कर दीजिए और महाबस्व परी उस कल्पवृक्ष से जो भी बुराई फैलाई है वो भी समाप्त कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि मेरे ठीक होने में बालवीर का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ मानव, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे मिलेंगे तब हम उससे पूछ लेंगे। लेकिन मानव, अब घर चल, घर वाले टेंशन में होंगे। चल अपना क्यूट सा चेहरा दिखा दे। चल चल चल। अरे उधर देखिए। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की कोई ताकत इस कल्पवृक्ष को नष्ट नहीं कर सकती। गलत 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 गलत। लेकिन एक कल्पवृक्ष दूसरे कल्पवृक्ष को नष्ट कर सकता है। आ गए प्रभु, हर बार की तरह। भाग ले धोबा धोबा, भाग, वरना हो जाएगा तू भी भस्म। इस कल्पवृक्ष की तरफ भाग। बालवीर, तुम यहाँ कैसे आए? ये जरूर भटकाती परी का फैलाया हुआ कोई भ्रम है, वरना चाहे तुम कुछ भी कर लो, कल्पवृक्ष का कवच कभी पार नहीं कर सकते। बुराई चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन अच्छाई और सच्चाई का रास्ता वो कभी नहीं रोक सकती। जिस कल्पवृक्ष से तुम अपनी बुराई को फैलाना चाहती थी, उसी कल्पवृक्ष के नष्ट होते तुम्हारी सारी बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो गई। ये झूठा भ्रम है। महाबस्व परी, ये भ्रम है या कोई सच, ये तो तुम्हें कैद होने के बाद ही पता चलेगा।
नहीं, महाभस्म परी इतनी आसानी से अच्छाई के वश में नहीं आ सकती। मेरा इंतजार करना बालवीर, क्योंकि अब मेरा अगला वार इससे भी ज्यादा भयानक होगा। सच्चाई से तुम कब तक बचोगी महाभस्म परी? एक ना एक दिन वो तुम्हारा गला दबोच ही लेगी। महेश, बच्चे अभी तक आए नहीं और मानव पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, माँ, ठीक हो गया बेटा? मुझे तो लगा था तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा बेटा। माँ, अगर मानव ठीक नहीं होता तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। मानव, आई एम वेरी सॉरी। आगे से लाइफ में कभी भी गुस्से से या गलती से तुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। बता। वो जो तूने 3 दिन पहले फ्रिज में वो चॉकलेट रखी थी ना, हाँ, वो मैं खा चुका हूँ। क्या? मानव के बच्चे, मैं तुझे पीट नहीं पीटूंगी। अब खाली तो खाली, तुझे और चॉकलेट या आइसक्रीम चाहिए ना, मुझे बताना। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप सबको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मानो ठीक जो हो गया है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। मुझे पता है मेरे ठीक होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। हाँ बालवीर, थैंक यू वेरी मच। अरे अगर धन्यवाद कहना है तो श्री गणेश जी को कहो, क्योंकि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैंने मानो को ठीक किया है। मतलब बालवीर, तुम गणेश जी से मिले? हाँ, यानी तुमने गणेश जी के साक्षात दर्शन किए? अब मेरे कहने का मतलब है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही तो चलते हैं, और उसी तरह हम हमारे जीवन में सफल होते हैं। इसे कहते हैं 16 आने सच्ची बात। तो इसी बात पर बच्चों बोलो सच्ची बात, सच्ची 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 बात। मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ कि गणपति बाप्पा मोरया। महाभस्म परी है क्यों लाई आप मुझे भयानक लोक में? कहीं सोचा तो नहीं आपने बुराई से संन्यास लेने का? अरे कहीं है तो नहीं
नहीं आई आप यहाँ परी भयंकर को फिर से जीवित करने के लिए? सच करेंगी आप परी भयंकर को फिर से जीवित? अरे तो है किस बात की देर कीजिए, जल्दी हूँ मैं भी बेचैन परी भयंकर को फिर से देखने के लिए। परी, अरे जाइए तो मिलकर परी भयंकर से। परी भयंकर की जय हो। परी भयंकर की जय हो। तौबा तौबा, तुम क्या तुमने मुझे फिर से जीवित किया है? है क्या आपको फिर से जीवित इस महान योद्धा श्री श्री तौबा तौबा जी ने? अरे वो दिखता मैं छोटा लेकिन है मेरा दिल बहुत बड़ा। चुप! महाभस्म परी का जादू तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तौबा तौबा, बताओ सच क्या है? दरअसल अब है सच ये कि है कि आप फिर से जीवित आपको महाभस्म परी ने। क्या? महाभस्म परी? होगा नहीं कुछ भी फायदा चिल्लाने से। है चली गई वो यहाँ से। पर क्यों किया उसने मुझे जीवित, जब उसने खुद मेरा अंत किया था? पता नहीं, महाभस्म परी है करती सिर्फ सवाल, देती नहीं कभी कोई जवाब। बस लीजिए ये समझ कि है दिया उन्होंने आपको एक और अवसर। क्यों? क्या महाभस्म ने अच्छाई से हार मान ली है? या फिर उसने बालवीर के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं? परी भयंकर, बड़ी बुरी हूँ बड़ी बुरी होकर भी है या उन्होंने आपको एक अवसर बुराई का साथ देने का, तो होना चाहिए हमें भी खूब। मैं महाभस्म का एहसान लेकर कभी खुश नहीं हो सकती। अरे परी भयंकर, है क्या कह रही आप? था सुना मैंने कि दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त, लेकिन आप तो है बनाना चाहती अपने दोस्त को ही दुश्मन। ऐसे में आप लड़ेंगे कैसे बालवीर से? तुम बालवीर की चिंता मत करो, उसका अंत तो मैं करके ही रहूंगी। हाँ तो समझ लीजिए कि है दिया मैंने आपको दोबारा अवसर। महाभस्म परी ने है दिया आपको एक और अवसर आपकी बुराई और चालाक दिमाग को साबित करने का। भयंकर महाभस्म की गुलाम नहीं है जो। उठाइए मत हाथ, उठा लीजिए ये अवसर और कीजिए अपने दिमाग को शांत। परी भयंकर, जान है तो जान है, सोचिए परी भयंकर, हरा दिया इस बार आपने बालवीर को, तो बन जाएगी आप फिर से बुराई की महारानी। फिर उसके बाद कर दीजिए उस महाभस्म परी का काम तमाम। बस अगर है बनना आपको फिर से बुराई की महारानी, बन जाइए महाभस्म परी की साथी,
और चलिए फिर ऐसी चाल कि हो जाए एक ही वार से महाभस्म परी और बालवीर दोनों का अंत। सही कहा तुमने तौबा तौबा, बिल्कुल सही कहा। अब ऐसा ही होगा। अरे तो खड़ी मत रहिए और दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े और कीजिए तैयारी बालवीर पे अपने वार। बड़ा बुरा हूँ मैं। मेहर को भी अभी दादी के साथ अहमदाबाद जाना था। अब तो उसके बिना पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है। सलोनी, तुमने इस तारीख पे निशान क्यों किया? क्योंकि वो तारीख बहुत स्पेशल है। अच्छा, क्या खास है उस दिन को? अरे बाबा, उस दिन मेरा बर्थडे है। आफ्ता माजी फटकली, इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपाई क्यों? ये फटकली शांत हो जा। इसका बर्थडे ना अगले संडे को है, अभी बहुत टाइम है। अरे कुछ टाइम नहीं है, मेरे बर्थडे पे पूरा 1 महीना तैयारी में गया था। 1 महीना? तो फिर? हाँ, फिर तो हमें तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 7 दिन ही बाकी है। बात तो सही है, और तुम्हें पता है पूरे 7 साल बाद मेरा बर्थडे संडे को आ रहा है और हम उस पूरे दिन बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ। लेकिन क्या? हर साल मेरे आई और पापा मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते, लेकिन इस बार ये जगह नहीं है ना, तो शायद मैं। अरे क्या सलोनी तू भी, इस बार तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब तेरा बर्थडे डबल स्पेशल होगा। तुझे पता है बालवीर हमारा दोस्त है, और जब मेरा बर्थडे था तो बालवीर हमारे घर पे आया था। फिर तो हम बालवीर को सलोनी के बर्थडे पे जरूर बुलाएंगे। अरे हाँ, मैं पक्का आ जाऊंगा। बालवीर को लेकर। बालवीर को लेकर मैं आ जाऊंगा। नहीं, भाई पूरी बात तो सुन ले। देख, बालवीर तो हमारा चीफ गेस्ट होगा ही, और उसके साथ साथ हम रानी परी को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सलोनी के बर्थडे में कुछ स्पेशल करे। इसका मतलब मेरा बर्थडे यादगार हो जाएगा। तो चलो हम अभी चल के रानी पर से रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, पर इतने रात को तो रानी परी सो रही होंगी। अरे नहीं सलोनी, वो नहीं सो रही होंगी। अभी हम बच्चे नहीं सोए तो वो कैसे सो सकती है ना? हाँ, वो तो सारे बच्चों को सुंदर सुंदर सपने देने के बाद ही सोती होंगी। तो फिर देर किस बात की, चलो। हाँ चलो चलो। बल्ले लल्लो जी, आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। तेरा तो हमेशा खाए, तुम लग जाओ, मैं आता हूँ। बच्चों, तुम सबसे पहले मैं रानी परी को बता दूंगा, आखिर मैं भी तो देखूं कि रानी परी तुम सबको क्या तोहफा देती है। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। रानी परी, आपने हम सबको यहाँ किसी खास कार्य के लिए बुलाया है? हाँ परियों, हम आप सबसे कुछ सलाह लेना चाहते थे। ऐसी क्या बात है रानी परी? चिंता की कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस बार नटखट परी ऐसा आविष्कार करे कि जब बच्चे नींद में सो जाएं तो सिर्फ अच्छे सपने लें, ताकि वो जब नींद से उठे तो सिर्फ अच्छी बातों के बारे में ही सोचे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर कुछ ऐसा आविष्कार करूंगी जिससे बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बालवीर, आप खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर,
आप यहाँ परीलोक में अचानक? सब कुछ ठीक तो है? हाँ रानी परी, सब ठीक है। मैं तो बस बच्चों का संदेश आप तक पहुँचाने आया हूँ। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी। लगता है बालवीर, बच्चे अपना संदेश हमें खुद बताना चाहते हैं, और अब बच्चों का संदेश है वो तो हमें सुनना ही पड़ेगा। रानी परी, अगले संडे मेरा बर्थडे है और आप उसे इतना स्पेशल बनाओ, इतना स्पेशल कि मैं अपना बर्थडे कभी ना भूलूं। प्लीज रानी परी, प्लीज प्लीज। हाँ रानी परी, प्लीज 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 सलोनी का ये बर्थडे स्पेशल बना दीजिए प्लीज। चलो। रानी परी, बच्चों ने तो आपसे बहुत ही खास तोहफा मांगा है। हाँ रानी परी, और आप बच्चों को नाराज तो कर ही नहीं सकती। हाँ रानी परी, वरना हमें डर है कि बच्चों का दिल टूट जाएगा। और बच्चों का दिल रानी परी कभी टूटने नहीं देंगे, है ना रानी परी? हाँ परियों, लेकिन बालवीर, बच्चों ने तो सिर्फ ये कहा कि सलोनी का जन्मदिन खास बना दे, पर उन्हें ऐसा क्या चाहिए जो उन्हें खास लगे? हाँ रानी परी, अब इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? ये कार्य तो बच्चों का प्यारा मित्र बालवीर ही कर सकता है। तो बालवीर, आप जाइए और सलोनी से जानिए कि उन्हें अपने जन्मदिन पर खास क्या चाहिए। ठीक है रानी परी। हमने रानी परी से कह तो दिया, पर पता नहीं हमारी आवाज रानी परी तक पहुंची भी होगी या नहीं। तुम्हारी आवाज रानी परी तक पहुंच गई। बालवीर, बालवीर, रानी परी ने हमारी बात सुन ली है। हाँ, रानी परी ने तुम सबकी बात सुन ली, लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम ऐसा क्या खास चाहती हो जिससे तुम्हारा जन्मदिन यादगार बन जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जन्मदिन पर कुछ ऐसा जो आज तक किसी बच्चे के जन्मदिन पर ना हुआ हो। एक ऐसा तोहफा जो किसी बच्चे को ना मिला हो। ऐसा तोहफा जो किसी को ना मिला हो, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारा ये जन्मदिन जरूर खास बनेगा। और हाँ बालवीर, मैं चाहती हूँ कि मेरा जन्मदिन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मानव, सचिन और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स के लिए भी, जैसे कि वानी, पुकी, इन सब के लिए भी यादगार बन जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में भी सोचती हो। बस अब तुम सब अगले संडे का इंतजार करना शुरू कर दो। और वो एक काम ठीक से नहीं होता, तौबा तौबा। हाय हाय, मार डाला, मार ही डाला। पुत्रीना। तौबा तौबा। आ गई पला। तौबा तौबा। तौबा तौबा। अरे है मेरे साथ क्या अन्याय। अरे पृथ्वी लोक पर भी है मिलता बच्चों को संडे छुट्टी के लिए। अरे है करते मजे बच्चे संडे को, खेलते हैं कूदते हैं बच्चे संडे को। बस बस हूँ मैं ही एक अभागा जिसको नहीं मिलती संडे को छुट्टी। क्या कहा? बच्चे संडे को खुश होते हैं। हाँ। बच्चे संडे का इंतजार करते हैं। अरे है जान
बस्ती बच्चों की संडे में है हफ्ते का सबसे प्यारा दिन संडे। अरे रह नहीं सकते बच्चे खुश संडे के बिना। बस मुझे ही नहीं मिलता छुट्टी वाला संडे। ठीक है तौबा तौबा, तुम्हारी ये शिकायत कि बच्चों को संडे मिलता है और तुम्हें नहीं, ये मैं आज ही दूर कर देती हूँ। मतलब मिलेगा मुझे भी संडे? नहीं, तुम्हें संडे नहीं मिलेगा, बल्कि मैं बच्चों से भी उनका संडे छीन लूंगी। फिर तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी ना तौबा तौबा। बच्चों को अगर इतना अच्छा लगता है संडे, इतना प्यारा है संडे, और अगर संडे के बिना वो रह नहीं सकते, तो मैं उनसे उनका संडे छीन लूंगी। चलो तौबा तौबा, चलो टेस्ट लुक, टेस्ट लुक। तो आज संडे, छुट्टी और मौज मस्ती का डे। लेकिन कल संडे के जाने के बाद बड़े हो या बच्चे सब मंडे पे गुस्सा होने लगते हैं। अरे भाई, संडे के जाने के बाद ऑफिस जाना ही पड़ता है, स्कूल जाना ही पड़ता है, तो इसमें सबसे बड़े भाई मंडे की क्या गलती है? लो, ये बाकी के डेज कहाँ है? मैंने उन्हें कहा था कि सही समय पर यहाँ पे पहुंच जाना, लेकिन नहीं। अभी बुलाता हूँ। बेटा ट्यूसडे। ओहो, बड़े भैया, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, पर कहना है वही, मुझे सही समय पे पहुंचना चाहिए। वही बात नहीं, अभी पहुंचता हूँ। अरे बेटा ट्यूसडे, आराम से, आराम से। ओ गॉड ट्यूसडे कि तुम आ गए, लेकिन वेडनेसडे कहाँ है? बेटा वेडनेसडे। और क्या है? बुला रहे हैं बड़े भैया सुबह सवेर। अरे वाह, बुला रहे हैं बड़े भैया सुबह सवेर, क्योंकि हो गई है मुझे उन तक पहुंचने में देर। मंडे भैया, आ रहा हूँ मैं। ये कागज की कश्ती, सुहानी हवाएं, ये कागज की कश्ती।
बेटा थर्सडे फ्राइडे। बड़े भैया बुला रहे। चलो चलो। फ्राइडे भैया आप एक बात भूल रहे हैं। क्या? पपीता? पपीता नहीं, जहाँ सब लोग जाते हैं। पेरिस? पेरिस नहीं, जहाँ हम जा रहे। आउच। पिकनिक? पिकनिक, हाँ पिकनिक के लिए चेरीज नहीं ले जानी। वेट, हम अपने व्हीकल के बिना वहाँ कैसे जा सकते? लाइक नेवर बिफोर। आप बहुत भूल जाते हैं। थर्सडे फ्राइडे आ रहा हूँ मंडे भैया। लो आ गया। बेटा वेडनेसडे इतना लेट कैसे हो गया? क्रोध नहीं पर कहना है वही। वेडनेसडे तुम इतना लेट कैसे हो गए? और क्या है? बोल रहे हैं तुझे भैया क्रोध नहीं पर बड़े भैया का आज गुस्सा है नहीं। गुड मॉर्निंग भैया। लो ये देखो सब आ गए, लेकिन सिर्फ सैटरडे और संडे की जोड़ी बची है। बेटा सैटरडे बेटा सैटरडे कमिंग ब्रो। Hey bro, I'm here. तुम पहले क्यों नहीं आए? Come on bro, मैं अपने बाकी बड़े भाइयों से पहले आ जाता तो क्या अच्छा लगता। ओह सॉरी ब्रो, सॉरी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और पिकनिक पे चलते हैं। Let's go. और क्या है? ठहरिए एक मिनट भैया। मंडे कैसे जाए हम मनाने पिकनिक बिना संडे? ओह गॉड, अभी तक संडे नहीं आया। बड़े भैया अब पृथ्वीलोक पे बच्चे संडे को इतना आराम करते हैं कि संडे खुद आराम कर करके लालची लालची नहीं, जो ऐसे सोते हैं ना, लोमड़ी नहीं, आज जो सोते रहते उठने का नाम नहीं लेते हैं। आउच। लेजी, हाँ लेजी हो गए। लगता है संडे खुद छुट्टी मना रहा है, लाइक नेवर बिफोर। ओह कम ऑन ब्रो, चिल रिलैक्स, संडे यही कहीं होगा। सैटरडे तुम संडे की साइड मत लो, क्योंकि जब से पृथ्वीलोक पे सैटरडे को कहीं हाफ डे और कहीं फुल डे छुट्टी मिलने लगी है, तुम दोनों काफी क्लोज हो गए हो। हाँ बड़े भैया क्रोध नहीं पर कहना है वही। सैटरडे तुम संडे के काफी क्लोज हो गए हो। मैं बुलाता हूँ संडे को। संडे
हाँ आज क्या है? आज संडे है। और अगले संडे क्या है? संडे। अरे हाँ। सॉरी, अरे अगले संडे सलोनी का बर्थडे है। बर्थडे? अरे वाह सलोनी, अगले संडे तुम्हारा बर्थडे है? वेरी गुड। मैं क्या कह रही थी? सॉरी, मैं ये कह रही थी कि बर्थडे तो मेरे भी बहुत आए हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने इस बात का घमंड नहीं किया। बर्थडे तो सबका बहुत बार आता है, इसमें घमंड करने वाली कौन सी बात है? हम लोग सलोनी का हैप्पी वाला बर्थडे मनाएंगे। हम सलोनी का हैप्पी वाला बर्थडे तब मनाएंगे ना जब हम सब मिलके सलोनी का बर्थडे स्पेशल करेंगे। ये तो होगी ना शानदार पार्टी। सच्ची? चलो हम फाइनल कर लेते हैं कि पार्टी में क्या क्या होगा। हाँ? अरे बच्चों डोंट वरी, पार्टी की सारी तैयारियां मैं करूंगी। क्या? मतलब क्या बात है, क्या बात है ना बच्चों? क्या बात है ना? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके बर्थडे के लिए सब्जियों वाला केक बनाऊंगी। आई, फ्रूट वाला केक तो सुना था, लेकिन ये सब्जी वाला केक पहली बार सुन रहा हूँ। अरे फ्रूट वाला केक तो हर कोई बनाता है, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग करूंगी। सब्जियों वाला केक और फ्रूट वाली सब्जी। सलोनी, फिर तो ऐसे हो गया तेरा हैप्पी वाला बर्थडे। संडे देखो, सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा तेजी है। सॉरी बड़े भैया, और किया है, बस आराम ही है करना चाहता, ना खेलना चाहता, ना कूदना चाहता। इसे तो कोई कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये सबका लाडला है, लाइक नेवर बिफोर। हाँ लाडला है। यो ब्रो, सबको छुट्टी मिलेगी तो सब खुश हो गई ना। हाँ वही तो। अरे क्या वही तो, अरे भाई हमने सोचा कि आज संडे के दिन संडे के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे, लेकिन यहाँ संडे को इस बात का ख्याल ही नहीं है। सही है, मैं क्या करूं, मैं बना इसलिए हूँ कि संडे को सब आराम कर सके, पूरे हफ्ते की थकान मिटा सके, घूम सके, फिर सके। अब इस वजह से सब मुझे प्यार करते, इसमें मेरी क्या गलती है? लो, गलती भी खुद करो और नाराज भी खुद हो जाओ, एकदम बच्चा है बच्चा। क्रोध नहीं, पर कहना है वही। हमारा संडे तो एकदम बच्चा है बच्चा। और क्या है? इरशाद। वैसे इसकी क्या गलती है कि सब करते हैं इसे इतना प्यार? आखिर मिलती है इसे भी तो हफ्ते में छुट्टी एक बार। तो वेडनेसडे भैया, इसका तो नेचर ही आराम करने का, इसलिए बच्चे और बड़े संडे के बिना नहीं रह सकते, लाइक नेवर बिफोर। हाँ बड़े रह नहीं सकते। या यू आर राइट ब्रो, हम सब भी कहाँ रह सकते हैं हमारे प्यारे ब्रो संडे के बिना।
बनाएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। एक नई ड्रेस होनी चाहिए, वो भी नए शूज और हेयरबैंड के साथ। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा सा केक होना चाहिए जिस पर सलोनी की फोटो बनी होगी, और वो भी एकदम प्रिंसेस की तरह। हाँ। और हम पूरे घर को अच्छे से सजाएंगे। और कुछ? मतलब हम भूल ना जाए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि और कुछ? हाँ? और हम पूरी क्लास को पार्टी में बुलाएंगे। हाँ। सिवाय रोहित, मोंटू, केवल के। हाँ। हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, फिर भी वो आ जाएंगे। हाँ। पर इस बार मैं रानी परी को अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाऊंगी। अरे सलोनी, वो नहीं आ सकती। हाँ, नटखट परी, अटकाती परी वो आ सकती है। ये कौन सी परी है? वो सब छोड़। बल्लू, तू मुझे ये बता कि तुझे इस सब परियों के बारे में कैसे पता? कैसे पता है ना? कैसे? हाँ, कैसे पता? टीवी। टीवी? अरे हाँ, टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, उसमें मैंने इन सारी परियों को देखा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा हम उनको भी बुला सकते हैं। बल्लू, तू है लल्लू, लेकिन इस बार तूने कमाल का आइडिया दिया है। हम सलोनी की बर्थडे पार्टी का थीम ही फेरीलैंड रख देंगे। अरे हाँ हाँ, जिसमें लड़कियां प्रिंसेस बनेंगी और लड़के प्रिंस बनेंगे। वाव! नहीं! मैं सलमान बनूंगा। वाह मेरे फटकली सलमान। रानी परी भी चाहती है सलोनी कि तुम्हारा बर्थडे खास बने, और अगले संडे तुम्हारा बर्थडे खास ही होगा। नहीं, अगले हफ्ते संडे ही नहीं होगा। तौबा तौबा, इस बार का संडे बच्चों के लिए आखिरी संडे होगा। पृथ्वी लोक में कभी संडे नहीं आएगा। सीधा सैटरडे के बाद मंडे आएगा। बच्चे ढूंढते रह जाएंगे अपने प्यारे संडे को, लेकिन उन्हें संडे नहीं मिलेगा। लेकिन होंगे इसे तो सारे बच्चे दुखी। यही तो चाहती हूं मैं, कि सब बच्चे उदास हो जाएं। यही तो मेरा सपना है। इसीलिए मैं संडे को चुराऊंगी और संडे को कैलेंडर से और लोगों की यादों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। और उसके बाद बड़े हर रोज काम करेंगे और बच्चे हर रोज स्कूल जाएंगे। कोई छुट्टी नहीं। फिर बच्चे रोज स्कूल जा जाकर दुखी हो जाएंगे और फिर वो विद्रोह कर देंगे, स्कूल के नाम से डरने लगेंगे और स्कूल जाना छोड़ देंगे। और सारे अच्छे बच्चे बुरे बच्चे बन जाएंगे। सोचो, एक छोटे से संडे को चुराने से मेरा कितना बड़ा काम पूरा हो जाता है।
अब मैं मेरी जादुई तरंगे 12 महीनों में से संडे को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगी। सलोनी, ये रिंग देख कैसी है? तेरे को चाहिए बर्थडे पे? सलोनी, ये देख ये वॉच कैसी है? ये तुझे चाहिए? नहीं, अरे पहले मुझे ड्रेस देखने दो, तभी मैं उसे फाइनल कर पाऊंगी। अच्छा देखो ढूंढो। अरे ये देख सलोनी, कितना अच्छा ड्रेस है। सलोनी, ये देख कितनी अच्छी ड्रेस है। ये देख इनमें से कौन सी अच्छी वाली? बालवीर, बालवीर। माँ, बालवीर, माँ, माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालवीर, हमने आपको इसलिए बुलाया कि... बालवीर, आपके हाथ में ये यंत्र कौन सा है? ये देखिए। नहीं, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा इनमें से। एक काम करते, जो बल्लू दिखा रहा है उसे देखते। हाँ? मुझे फटकली, बल्लू कहाँ गया? हाँ, पता नहीं। इसके गायब होने वाली बीमारी कब इसका पीछे छोड़ेगी। ढूंढो, चलो। बरियो, ये जानकारी और सूचना देने वाला चलचित्र यंत्र है। इससे हम एक ही जगह पे बैठे बैठे कई सारी चीजें देख सकते हैं। और अभी अभी मैं सलोनी को इसी यंत्र से उसकी माँ, मैं सलोनी को उसकी मनपसंद पोशाक दिखा रहा था और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। लेकिन बालवीर, हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे अभी जाना होगा, वरना अगर मैं अभी नहीं गया तो पृथ्वी लोक पे सब लोग मुझे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। अगर आपकी बात जरूरी है तो मैं मौका मिलते ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे किसी भी हाल में जाना ही होगा। माँ, अरे तुम सब लोग क्या ढूंढ रहे हो? बल्लू लल्लू, तू कहाँ गायब हो गया था? हाँ, वो मैं 1 मिनट के लिए बाहर गया था। अच्छा बाजी फटकली, दरवाजा तो उस साइड है, तो फिर तुम्हारे पीछे कैसे आया? वो मैं कैसे आया? वो क्या? अरे बच्चों, मुझे बताओ नहाने कौन कौन जाएगा इस वक्त? ठीक है, फिर मैं अकेले जाता हूँ आज का संडे मनाने के लिए स्विमिंग पूल पे। आओगे ना? तो फिर चलो। चलो बोल, चल कहाँ चल दिए तुम लोग? बैग पैक करो पहले, चलो आज हम लोग जमकर स्विमिंग करेंगे। लेकिन अंकल, हम जम जाएंगे तो स्विमिंग कैसे करेंगे? बैग पैक करता हूँ। अरे है कहती मुझे, पर होता नहीं कोई भी काम खुद आप से। कर दीजिए मुझे माफ। फूल लगाता अभी मैं पता कि गया कैसे आपका बार बेकार। तो लगाओ पता। फूल लगाता मैं अभी पता। फूल लगाता मैं पता।
तौबा तौबा, तुम्हें पता लगाने के लिए कहा है, नाचने के लिए नहीं। अरे जब नाचूंगा तभी तो पता लगा पाऊंगा, कहीं समझ? बड़ी भयंकर, ये देखिए। कैलेंडर लोग के कैलेंडर में तभी कोई दिन मिट सकता है जब वो दिन खुद यहाँ कैलेंडर के सामने उपस्थित हो और कहे कि वो मिट जाए। अब आएगा क्यों संडे यहाँ? आएगा, मैं खुद उसे यहाँ लेकर आऊंगी। मैंने तय कर लिया है, संडे मिटेगा तो मिटेगा। स्टेशन आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। और मजा आ गया, मजा आ गया। और क्या है इरशाद भैया? बन गया ये फंडे, क्योंकि खूब एंजॉय किया हम सबने संडे। इसलिए संडे को बच्चे और बड़े करते हैं ना, वो क्या ही अटक गए। इजहार वो दिल से करते हैं ना। हेलो हेलो, जो सब मिलके करते हैं ना। एंजॉय एंजॉय करते हैं, लाइक नेवर बिफोर। एंजॉय, हाँ एंजॉय करते हैं। गाना बजाना खाना पीना खुश हो गए हम सब, इसीलिए तो कहते हैं कि असली मजा सबके साथ आता है। ऑल डेज तो ऑल डेज अब थोड़ा आराम कर लो। ओके ब्रो। हाँ चलो चलो आराम कर लेते, थोड़ा थोड़ा आराम कर लेते। आज तुम्हारा डे है तो तुम कैसे आराम कर सकते हो? तुम सो जाओगे तो बाकी बच्चों का संडे बोरिंग हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट ब्रो। और क्या है बात, क्या है ये सही, गौर से सुनिए, बात क्या है ये सही, संडे को ही संडे के दिन छुट्टी नहीं। You are really funny, bro. हंसना नहीं। All days, सब अपने हाउस में जाकर थोड़ा आराम कर लो। जी भैया। बेटा संडे ज्यादा दूर मत जाना। You're absolutely right, bro. अगर तुम खो गए तो राइट, बच्चे क्या करेंगे तुम्हारे बिना, लाइक नेवर बिफोर। चलो चलो। क्या यही संडे है? हाँ है यही। चलो चलो कीजिए उसका अपहरण। मतलब चलिए चलिए है करते हम उसका अपहरण। नहीं, हम उस तक नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमारे पास आएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।